डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अगर आपके पास इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन में दे रखी हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। क्लास 12th का टॉपिक है ये, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है ये। तो कार्टेशियन इक्वेशन भी दी होती है तो भी कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, आज हम आपको दोनों चीजें से करवाएंगे। तो देखो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन दे रखी है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 और डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम पार्ट वाइज इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी बेटा, सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस में लेमडा बी। अगर पहली इक्वेशन तो यहाँ पे a1 b1 एंड सेकंड इक्वेशन है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस में म्यू b2, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करो तो a2 की वैल्यू आपकी कहाँ है, ये रही, ठीक है। और a1 की वैल्यू कहाँ है, वो ये रही। और b1 की लेमडा के इंटू में b1 ये रहा, b1 की वैल्यू आपके पास ये रही। एंड b2 बच गया, उसकी वैल्यू कहाँ है, ये रही। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2। a1 मैंने यहाँ पे लिख लिया i प्लस जे, के कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है तो मैंने 0 के लिख लिया, ठीक है। a2 की वैल्यू लिख ली, b1 b2 की रख ली। अब हम बाई फॉर्मूला चलते हैं तो a2 माइनस में a1। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a2 में से क्या माइनस करना, a1, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, a2 की टर्म है ना, उसको पहले लिख लो, 2i माइनस सॉरी प्लस है j माइनस के, बीच में किसका निशान, माइनस का। a1 क्या आपका i प्लस j, के कंपोनेंट नहीं है तो मैं वो नहीं लिख रहा, ठीक है। अब बताओ 2i में से 1i गई तो एक i बचे, ठीक है। j में से आपके पास 1j है और माइनस का 1j चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 0j बचा। और k कंपोनेंट में से कोई माइनस नहीं करना तो आपका क्या बचा, माइनस का k कंपोनेंट बचा। ये आपका क्या आया, a2 माइनस में a1, ठीक है। a2 माइनस a1 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे b1 क्रॉस से b2। ये क्रॉस कैसे निकालते हैं, b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो क्रॉस के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेट i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट। b1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 1, ij के नहीं लेना हमें, ij के आगे जो कंपोनेंट कोफिशिएंट है ना उनको लेना है। 2 यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे आपका है प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। b2 का 3 माइनस 5 2। समझ में आया कैसे लिखा है मैंने इन पॉइंटों को, i j के कंपोनेंट को नहीं लिखना हमें, हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट सोल्व करके एक इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे, i कंपोनेंट आपने लिया तो हम क्या करते हैं, इस रो को और इस कॉलम को छिपा के इसको इससे गुणा करते हैं, -2, बीच में निशान माइनस का होता है, इसको इससे गुणा करते हैं तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अब बीच में माइनस जे कंपोनेंट, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट को आप उसमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में क्या बोलते हो, 8 12। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, ओड नंबर होता है ना, तो ओड नंबर के लिए यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। जे कंपोनेंट है तो आप इस रो को और इस कॉलम को क्या करोगे, मतलब इस रो को और इस कॉलम को क्या करोगे, छिपा लोगे। 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। अब बारी किसकी है, के कंपोनेंट की। तो यहाँ पे प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, A13 है। 1 और 3 कितना हो गया, 4 4 इवन है तो यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है बेटा। अब देखो के कंपोनेंट को छिपा रहे हो तो ये कॉलम और ये रो, तो क्या करेंगे, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 एंड 3 1 जा 3, वो भी किसका, माइनस का 3, ठीक है। बट माइनस का निशान होता है तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 2 गया तो कितना बचा आपका 3, प्लस का 3 प्लस का 3i, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे बचा आपका 1 तो माइनस का j, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बचा माइनस में 7, प्लस माइनस माइनस 10 में 3 गया 7, माइनस का 7 और आगे क्या है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस का 7k। ये आपने कौन सा निकाल लिया, ये आपने निकाला b1 क्रॉस b2। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का क्या निकाल लेते हैं, साथ के साथ मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे क्या दे रखा है आपको, मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, जो i का कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। प्लस में जो j का कंपोनेंट होता है उसका भी स्क्वायर, वो कंपोनेंट है क्या, -1 का स्क्वायर। एंड आगे k का कंपोनेंट है -7 तो उस माइनस का 7 का भी स्क्वायर। तो देखो आगे हम करते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस में -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1,
ठीक है, स्क्वायर रूट लग रहा है आपका, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। और -7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया, प्लस का 49, 49 और 1 कितना हो गया 50, 50 और 9 कितना हो गया 59। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, ये आपका आया b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब हमें सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करनी है, सोल्व। अब ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे साइड में नोट कर ली है, ये वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 जो आपका था वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब डॉट करनी है किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ। तो i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। आगे देखो माइनस j एंड प्लस, इसको गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। डिवाइड में नीचे कितना था आपका रूट 59। आगे देखो आप क्या करोगे, 7 3 कितना हो गया 10, 10 रूट 59। ये आपका क्या है बेटा, शॉर्टर डिस्टेंस का आंसर है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी शॉर्टर डिस्टेंस आपको निकालनी होती है और आपको पेपर में कार्टेशियन इक्वेशन दे दी जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो वेक्टर इक्वेशन का तो मैंने आपको समझा दिया, कार्टेशियन इक्वेशन जैसे भी आपको दे रखी है एग्जाम में तो आपको उसमें उससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करना है उसमें, जैसे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, L1 x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ऐसे ही आपका क्या होगा, L2 का आ जाएगा यहाँ पे, टू पॉइंट वर्टे से लग जाएंगे, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन c2। तो आपको देखो बीच में किसका निशान है, माइनस का है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, x माइनस में x1 होता है, तो आप दैट इज x1, मतलब ये ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट होते हैं। ये चीज आप याद रखा करो, क्या होता है वो, पासिंग पॉइंट होते हैं, जिसमें से वो लाइन आपकी क्या होती है, पास करती है, ठीक है। नीचे वाले आपके क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको एक प्रकार से पासिंग पॉइंट आपका होता है तो उसको हम बोलते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसको हम क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पहली इक्वेशन है तो ये लो आपका a1 और ये लो आपका b1। ऐसे सेकंड इक्वेशन में जो भी पासिंग पॉइंट है वो आपके क्या होंगे, a2 हो गए, और नीचे वाले जो डायरेक्शन रेशियो वो आपके क्या हो गए, b2 हो गए। अब बस आपको पॉइंट रखने हैं, a1, a1 के पॉइंट बताओ मुझे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या बताया मैंने, बीच में क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब वो जो आपका 1 था वो किसका था, माइनस का, तो माइनस का 1 पॉइंट, पॉइंट लिखना है आपको, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे देखोगे तो भी यहाँ पे -1, ठीक है। ऐसे आप a2 के पॉइंट लिख लो a2, अब बीच में तो माइनस होता ही है तो सही है, 3 5 7, यहाँ पे आपने a2 की पॉइंट ले ली 3 5 एंड 7। अब ऐसे आप क्या करोगे, b1 के पॉइंट ले लो, b1 का पॉइंट क्या है 7 -6 1, ये भी लिख लो आप 7 -6 1। ऐसे ही आप b2 के पॉइंट और लिख लो 1 -2, ठीक है, एंड आपका क्या आगे 1 है, ठीक है। तो आपके b1 b2 a1 a2। अब आपको फॉर्मूला पता है शॉर्टर डिस्टेंस का क्या होता है, ये रहा कि a2 में से a1 घटाओ, ठीक है, उसका डॉट कर दो, b1 क्रॉस b2 क्रॉस, मैंने अभी आपको सिखाया डिटरमिनेंट ij के कंपोनेंट लेके, और उसका फिर मैग्नीट्यूड कर दो। ये आपका क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस अगर कार्टेशियन इक्वेशन में आती है तो, ठीक है।